गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे, कल बात किए थे प्रश्नावली 5.1 का ही समांतर श्रेणी का था। आज उससे अगला क्लास है, ठीक है। और आज हम उतरे हुए हैं क्या, एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है। और इसमें कह रहा है क्या कि जो निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। अगर यदि कहेंगे कि जो एक नंबर दिया गया है इस सवाल, अभी कह रहे हैं कि ये दिया गया मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। अगर यदि एपी में है तो क्यों है, मतलब कैसे है, इसको जानना बताना होगा कि जो है मतलब कुछ रीज़न देना होगा कि हाँ ये है, तो इसके लिए क्या ये एपी में है। चलिए देखते हैं क्या है। सो अब देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना है 15, ठीक है। और अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त चलेंगे तो उसका किराया, अतिरिक्त टैक्सी किराया, टैक्सी किराया कितना है 8 रुपया करके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या क्या कि अब हमको देखना है कि एक एपी का श्रृंखला तैयार करना है, ठीक है। अब उसमें एपी का श्रृंखला कैसे होगा वहाँ देखिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे एपी का श्रृंखला तैयार करना है। तो पहला हुआ क्या 15 और उसमें क्या करना है कि 8 अतिरिक्त लग रहा है, कितना 8 लग रहा है, तो सब में जोड़ देंगे 15 8 कितना हुआ 23। फिर 23 में क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे, 23 और 8 कितना हो गया 31, ठीक है। और 31 प्लस 8 39, ठीक। तो इतना ही लेते हैं हम, ठीक है। अब बाकी और कुछ होगा तो इसको लिखते हैं एपी बराबर लिख सकते हैं इसको 23 31 39 ... अब इसको चेक करना है कि अब चेक करने के लिए क्या करेंगे कि सबको देखना है कि ये एपी में जो श्रृंखला हमारा निकला वो एपी में है या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, देखिए सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके। A2 इसमें क्या है 31 और A1 क्या है 22। अब देखिएगा इसमें यही क्या हुआ था, 8 का अंतर है, कितना का है 8 का, ठीक है। और फिर देखिएगा D2 निकालेंगे तो D2 कितना है, अब देखिए इसको निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 क्या है 39 माइनस 31 A2, तो कितना हो गया 8। अब हम देख रहे हैं कि D1 D2 क्या है बराबर है, इसी तो सब क्या सेम है, सब में क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना 8 है। तो हम कह सकते हैं क्या ये जो सीरीज दिया गया है ये क्या एपी में है, एपी में है। अब बोले क्यों है, क्या कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या है एपी में है, ठीक है। अब चलिए अगला में क्या एक और क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, एक बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु के निकालने वाला पंप, एक वायु निकालने वाला वो बेलन जो है उसमें निकालने वाला हवा निकालने का एक पंप है, और प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब कह रहा है उस बेलन में जितना हवा है उस हवा को एक बार पंप करते हैं तो पूरे जितना बेलन में हवा है उसका 1/4 भाग क्या करता है बाहर निकाल देता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको आगे काम करके तो इसको भी चेक करेंगे क्या ये एपी सीरीज में है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ क्या मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा
1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यदि एक बार पंप मारे, इसको मान लिया T1, यानी एक बार पंप मारे तो कितना निकलेगा, मेरा था कितना 1। अब तो 1 में 1/4 क्या करेगा, निकालेगा, तो बचा कितना मेरा शेष। तो यहाँ देखिए, इसको लघुत्तम जैसा जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4। कैसे, देखिए 4 बन जाओ, यहाँ से 4 - 1 3/4 हो गया। अब देखिए, अब क्या करें T2, अब सेकेंड बार पंप मारेंगे तो कितना निकालेगा, तो यानी फिर लिखना होगा हवा कितना निकाला होगा एक बार में, एक बार पंप मारे तो शेष हवा कितना निकाला हवा निकाला। तो 3/4 जो था शेष, उसका 1/4 भाग क्या करता है, हवा निकाल देता है। 1/4 भाग, एक बार पंप मारते तो 1/4 भाग हवा निकालता है। देखिए तो कितना हो गया इसका 3/16, ठीक है। अब हम सेकेंड बार क्या करेंगे, उसमें पंप मारेंगे। सेकेंड बार T2, सेकेंड बार मारे तो कितना हमारा, सेकेंड बार में देखिए पहले आप देखिए जितना ये निकाल दिया हवा, शेष पहले निकाल लेंगे तब ना, पहले शेष निकाल लेंगे ताकि कितना हवा बचा, फिर सेकेंड बार पंप मारेंगे वो निकालेगा। फिर देखिए 3/4 माइनस 3/16, ठीक है। अब देखिए 4 और 16 का लघुत्तम लीजिए, 2 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 2 से 2 1 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 16 हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए इसको क्या करना, हटा लेते हैं थोड़ा सा। लघुत्तम मेरा कितना हो गया 16। अब यहाँ लिखेंगे नीचे में 16 लघुत्तम, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 3, तो कितना हो गया 9/16, कितना 9/16। अब देखिए, अब ये निकला T2 में शेष मेरा कितना निकला। अब इसका भी जो है कितना 1/4 भाग हवा निकालेगा। सेकेंड बार जब पंप होगा तो क्या करेगा, इसका ये जो निकला मेरा शेष हवा, इसका भी क्या करेगा 1/4 भाग निकालेगा। अब देखिए कैसे, कितना अब यहाँ भी निकालेंगे, हवा निकाला, कितना हवा निकाला वो निकालेंगे। अब जो इतना शेष बचा उसका 1/4 भाग, अब इसका कितना हो गया 9/64, 9 1 9 और 16 4 जा 64। चलिए अब देखिए, अब T3 निकाल लेते हैं। अब तीसरा बार पंप करने पे कितना निकलेगा, ठीक है। इसी में ऊपर कर लेते हैं, ठीक रहेगा। चलिए अब T3 यहाँ से लिख लेते हैं, T3। अब देखिए इसमें क्या बचा 9/, अब इसमें शेष अब बचा कितना, (9/16 माइनस 9/64। अब 16 64 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 16 64 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। 2 से दिए 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, फिर 2 से दिए 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, फिर 2 से 2 दूनी 4 8 दूनी 16, फिर 2 से 1 4, और देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी क्या हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका कितना हो गया 64। अब देखिए 64 लघुत्तम हुआ तो 16 चौका 64, 4 बार में 9 चौक 36, 36 माइनस 9, तो कितना हो गया 27/64। अब नहीं देखो, अब इसका हवा क्या मतलब, इसका निकाला गया हवा इसके द्वारा। देखिए हवा कितना निकलेगा, देखिएगा तीसरा बार में। (27/64 का 1/4), ठीक है। अब देखिए 27 1 27 और 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, इतना हो गया। अब हमको क्या करना, देखिए अब मेरा अब वो AP का सीरीज निकलेगा, AP का अब AP का सीरीज हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा। सबसे पहला मेरा क्या निकला था 3/4, और उसके बाद और दूसरा बार में 9/16, ठीक है। और तीसरा बार में क्या निकला ये 27/64, ठीक है। ये तीसरा बार में चौथा बार का निकाल देता हूँ 27/64। तो इसको सीरीज को हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, (3/4 और
9/16, 3/4, एक 9/16 और तीसरा क्या हो गया, ये 27/64। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना क्या, अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस D1 बराबर, अब देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना हुआ 9/16 माइनस 3/4, इसका लघुत्तम कितना हो गया 16, तो 9 माइनस 12 तो माइनस 3/16 हुआ, एक वही निकला। फिर दूसरा निकाल के देखते हैं D2, तो A3 माइनस A1 कितना 27/64 और माइनस 9/16, चौंसठ और 16 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 से 32 दूनी 64, 8 दूनी 16, 2 से 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, फिर 2 से 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 1 2। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसका कितना लघुत्तम हो गया 64, तो 27 माइनस 16 चौको 64, 9 चौको 36 हो गया। अब 27 3 30 और इधर 6 माइनस 9/64 आया। अब ये देखिएगा, अब D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 नॉट इक्वल टू D2। अब देखिए तो क्या हो गया, AP में नहीं है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं हुआ तो AP में नहीं है, तो AP में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जिसके कारण क्या AP में नहीं है। बस इतना ही बनाना था, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।